नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार में अगले साल 4 छुट्टियां ज्यादा मिलेगी, नीतीश कैबिनेट की 2025 के कैलेंडर पर मुहर। बिहार में साल 2025 में राज्य कर्मियों को 40 छुट्टियां मिलेगी। नीतीश कैबिनेट ने राज्य कर्मियों के लिए अगले वर्ष यानी 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर मंजूर कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगले साल गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस के लिए 2 अलग अलग दिनों में जनवरी और दिसंबर में छुट्टी मिलेगी। 6 जनवरी और 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस पड़ेगा। 2025 में इस मामले से 4 छुट्टियां ज्यादा मिलने वाली है। बिहार में दुर्गा पूजा के दौरान बारिश होगी या नहीं, मौसम विभाग ने दी बड़ी जानकारी। दक्षिण पश्चिम मानसून का आधिकारिक तौर पर समापन हो गया है। हालांकि प्रदेश से मानसून के लौटने में कुछ दिनों का समय लगेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान को लेकर बताया है कि अधिक संख्य हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है। इस दौरान 30 से 40% वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 या 4 अक्टूबर से बिहार में एक बार फिर से बारिश जोर पकड़ सकती है। अनुमान के मुताबिक कई जिलों में मेला के दौरान बारिश खलल डाल सकती है। पॉकेट के साथ सांसों को राहत देगा नीतीश कुमार सरकार का यह बड़ा फैसला। जाने धन लाभ किसे मिलेगा। सब कुछ सामान्य रहा तो अगले साल लगभग इसी समय बिहार में विधानसभा चुनाव होते रहेंगे। विधानसभा चुनाव के लगभग 1 साल पहले बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अक्टूबर की 1 तारीख को कैबिनेट के जरिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के कारण 1 साल में बिहार के अंदर बहुत कुछ बदल सकता है। कुल मिलाकर कहे तो पॉकेट के साथ सांसों को राहत देने वाला अहम फैसला है। यह इस फैसले के कारण बिहार में उद्योग बढ़ेंगे, लेकिन प्रदूषण नहीं। निगरानी ने 10 फर्जी शिक्षकों पर किया मामला दर्ज, हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रही कार्रवाई। पूर्वी चंपारण में निगरानी विभाग ने 10 फर्जी अध्यापकों पर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई कल्याणपुर प्रखंड से की गई है। इनमें 3 अध्यापकों पर चकिया थाना में और 7 अध्यापकों पर कल्याणपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संबंध में निगरानी के डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त अध्यापकों की पहचान की जा रही है। एनडीए छोड़ने की अटकलों को पीएम मोदी के हनुमान ने किया खारिज। कहा, पिता की तरह मैं भी सत्ता का भूखा नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ने की अटकलों पर बयान दिया है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते पर भी प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे प्रधानमंत्री के साथ मेरे संबंधों से परेशान है, उनके लिए मैं शब्दों से स्पष्ट करना चाहता हूं कि भले ही मैंने इसे अपने कार्यों के माध्यम से कई बार व्यक्त किया है, लेकिन कोई मुझे और मेरे प्रधानमंत्री को अलग नहीं कर सकता है। पीड़ितों की मदद को उड़ रहा हेलीकॉप्टर बाढ़ के पानी में गिरा। मुजफ्फरपुर में हादसा, लोगों ने बचाया। बिहार के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से राहत सामग्री गिरने की जिम्मेदारी सेना के हेलीकॉप्टरों ने उठाई है। सबसे पहले सीतामढ़ी से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद राज्य के अन्य जिलों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू हुआ। बुधवार को ऐसा ही एक हेलीकॉप्टर मुजफ्फरपुर में खुद ही बाढ़ के पानी में गिर गया। राहत सामग्री गिराते समय अनित होकर हेलीकॉप्टर पानी में गिरा तो स्थानीय लोगों ने पटना का बाबू टावर देश में ऐसा इकलौता। सीएम नीतीश कुमार ने गांधी जयंती पर किया लोकार्पण। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को समर्पित देश में इस तरह का यह पहला टावर है। बापू टावर सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। 7 एकड़ में फैले इस टावर की ऊंचाई 120 फीट है। इसमें 6 मंजिल है, एक ऑडिटोरियम है। इसमें 129 करोड़ की लागत आई है। रात में लाइटिंग के दौरान बापू टावर सोने की तरह चमकता हुआ दिखता है। बुधवार को गांधी जयंती पर इसका लोकार्पण किया गया।
राजगीर में होगा महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, 7 देश लेंगे हिस्सा। हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी महिला 2024 का आयोजन इस बार बिहार के राजगीर में किया जा रहा है। राजगीर के नवनिर्माण खेल परिसर में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भारत सहित अन्य देशों की 6 टीमें भाग ले रही है। ये टीमें चीन, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया एवं जापान है। हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 11 नवंबर से 20 नवंबर तक किया जाएगा। भारतीय टीम 4 नवंबर को ही बिहार आ जाएगी तथा राजगीर में खेल अभ्यास करेगी। अन्य टीमें 8 नवंबर को बिहार पहुंचेगी। 4 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा में कुणाल कश्यप ने क्या टॉप, देखें लिस्ट। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रोफेसर निशचंद्र राय ने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड का रिजल्ट मंगलवार शाम जारी किया। परीक्षा में कुणाल कश्यप ने टॉप किया है। उसे 120 अंकों में 90 अंक मिले हैं। रिजल्ट जारी करने के दौरान रजिस्ट्रार प्रोफेसर अपराजिता कृष्ण, प्रॉक्टर व राज्य नोडल अधिकारी प्रोफेसर विनय शंकर राय, UMIS कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर TK डे और डॉक्टर अमर बहादुर शुक्ला भी मौजूद थे। भागलपुर में एयरपोर्ट के लिए कौन सी जमीन हुई रिजेक्ट, जाने कहां का नक्शा अब हो रहा है तैयार। भागलपुर एयरपोर्ट के लिए जमीन चयन का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल भागलपुर में नया एयरपोर्ट बनना है और इसके लिए कौन सी जगह उचित होगी, इसे लेकर हाल ही में जिला प्रशासन की ओर से प्रस्ताव भेजे गए थे। पहले गोराडीह में एयरपोर्ट निर्माण को लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन प्रशासन की ओर से जो प्रस्ताव भेजे गए उसमें सुल्तानगंज और अकबर नगर की जमीनों का भी जिक्र था, जिसके बाद चर्चा तेज हुई कि अब भागलपुर का एयरपोर्ट सुल्तानगंज में भी बन सकता है। वहीं नागरिक विमानन निदेशालय ने पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, जिसके बाद फिर से नए एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने भेजा है। बिहार में आपकी जमीन पर कब्जे की तो नहीं हो रही कोशिश, ऐसे करें ऑनलाइन चेक। बिहार में जमीन सर्वे के बीच अपने प्लॉट को लेकर आपके लिए बड़ी जानकारी है। जमीन मालिक अपने प्लॉट पर किए गए दाखिल खारिज आवेदनों की भी जानकारी ले सकते हैं। गलत या अवैध आवेदनों के खिलाफ अपनी आपत्ति भी ऑनलाइन ही दर्ज करा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने व्यवस्था लागू की है। जमीन के मालिक बिहार सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। यदि कोई आपकी जमीन पर गलत तरीके से दाखिल खारिज की कोशिश में है तो आप उससे फौरन रुकवा सकते हैं। भागलपुर के रेस्टोरेंट में छापेमारी, कैफे के अंदर प्राइवेसी वाले कैबिन में पुलिस ने बोला धावा। भागलपुर में एक कैफे रेस्टोरेंट में पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस की टीम ने तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सराय स्थित एक कैफे रेस्टोरेंट में धावा बोला। रेस्टोरेंट में बने कैबिन में पुलिस ने छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार कैफे में अंदर बने कैबिन में करीब दर्जन भर युवक युवतियों के होने की सूचना है। पुलिस इन कपल से पूछताछ भी कर रही है। बता दें कि पिछले दिनों एक रेस्टोरेंट में बलात्कार का मामला सामने आने के बाद ऐसे रेस्टोरेंट पुलिस के रडार पर है जहां गलत तरीके से कैबिन मुहैया कराया जाता है। हाल ही में एक सेक्स रैकेट का भी खुलासा पुलिस ने किया है। बिहार में कंप्यूटर ऑपरेटर बहाली के नाम पर करोड़ों की ठगी, हेडमास्टर और BEO की मिली भगत। बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब में ऑपरेटरों की बहाली के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई। शिक्षा विभाग के फर्जी पत्र के आधार पर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिले में बड़े पैमाने पर बेरोजगारों से आवेदन मांगकर उन्हें ठगा गया। मुजफ्फरपुर साइबर थाने की पुलिस ने खुलासा मामले में पटना से गिरफ्तार 2 छात्रों के खिलाफ दायर चार्जशीट में क्या है। इस केस में अब शिक्षा विभाग के अधिकारी भी जांच के रडार पर है। साइबर थाने की पुलिस इन जिलों में कई स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षा अधिकारियों की मिली भगत की भी जांच कर रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।